हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो हमने किए थे न्यूमेरिकल्स 11th क्लास के। आज हम उसी सीरीज़ में वर्क करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है बच्चों, हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, या हम बोल सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। सो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एग्जाम्पल 2.8। हमने 2.7 तक कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको करते हैं। देखो, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज़ मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। बच्चों मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, ई आर। ओके, आर T1 इज़ दिस वन, T2 इज़ दिस वन। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस बताना बच्चों। देखो, रिकॉल कर लेते हैं हम। कोई भी क्वांटिटी Z है, अगर उसका डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो डेल्टा Z एरर, डेल्टा Z क्या था बच्चों? डेल्टा A प्लस डेल्टा V। ठीक है बच्चों, चाहे यहाँ पर एडिशन पूछे चाहे यहाँ डिफरेंस पूछे, एरर क्या था? डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है बच्चों, बात कर देते हैं T1 की। पहले T1 लिख लेते हैं बच्चों। क्या होगा T1? 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। T2 क्या है बच्चों? 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम अच्छे से जानते हैं किसी भी क्वांटिटी को जब लिखा जाता है तो ये वैल्यू होता है उसका एक्यूरेट, ये वैल्यू क्या होता है? एरर। ठीक है बच्चों, मीन्स ये होता है आपके पास डेल्टा T1, ये क्या होगा बच्चों? डेल्टा T2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हमें क्या बताना है? कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। सो द डिफरेंस इज, लेट अस से T डैश। डिफरेंस क्या होता है बच्चों? T2 माइनस T1 मीन्स ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ओके, T2 माइनस T1, वैल्यू पुट करो। 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, फाइन, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। हम इसको माइनस करेंगे, 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा जो 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आ चुका है T डैश का एग्जैक्ट। अब इसके अंदर में एरर बताना है। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा T1 है और डेल्टा T2 है, इसकी वजह से यहाँ एरर प्रोपगेट करेगा। कहाँ आ जाएगा एरर? यहाँ एरर प्रोपगेट करेगा। कहाँ होगा बच्चों? यहाँ प्रोपगेट करेगा। फाइन, इन दोनों की वजह से एरर इसमें प्रोपगेट करेगा। ठीक है बच्चों, देखो अब हमने देखा दोनों एरर जब प्रोपगेट करती है तो क्या करते हैं? प्लस का साइन। सो 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है बच्चों? 1। साइन यही रहेगा, 1.0 डिग्री सेल्सियस T डैश। दैट इज योर आंसर। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल 2.9। देखो, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? हमने थोड़ा सा आइडिया हमारी जो छोटी क्लासेस थी 10th 9th हमने उसमें देखा था, डिटेल में आएगा 12th में। ओके, फॉर द टाइम बिंग, इस वक्त के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ देखो एक वर्ड लिखा गया है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? रुकावट पैदा करना। ठीक है, सो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये करंट के रास्ते में रुकावट बनाता है। ठीक है, अब तक सिर्फ इतना ही समझो, 12th में देखेंगे डिटेल में क्या होता है। ठीक है बच्चों, R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V का वैल्यू गिवन है। V क्या होता है यहाँ पर बच्चों? ये होता है वोल्ट। ठीक है बच्चों, V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। ये क्या होता है बच्चों? एम्पियर। किसकी यूनिट होती है? करंट की। ये वैल्यू गिवन है। पूछा क्या है आपसे? परसेंटेज एरर इन R। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। देखो, R इज इक्वल टू V अपॉन I आपको गिवन है। देखो बच्चों, यहाँ दो क्वांटिटी हैं V और I।
मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है बच्चों? डिवीजन। डिवीजन का केस हम याद करके देख लेते हैं। z इज इक्वल टू a/b ऐसा था, तो हमने यहाँ पर डेल्टा z/z डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b ये क्या निकाला था बच्चों? रिलेटिव एरर इन z, और हम इसे बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन z। सो ऐसा ही कुछ यहाँ करेंगे। डेल्टा r/r इज इक्वल टू डेल्टा v/v प्लस डेल्टा i/i। कोई दिक्कत है बच्चों? रिलेट कर सकते हो? कोई दिक्कत है? नहीं? देखना, इसको रफ कर देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ तक पहुँच चुके। देखो, जब हमने बार बार देखा है किसी भी क्वांटिटी को उसका जो मेजरमेंट है कैसे लिखा जाता है, वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a। कोई दिक्कत है बच्चों? सो यहाँ देखो आप, जो वोल्टेज गिवन है ये क्या होगा? v का मेजरमेंट वैल्यू, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। और ये क्या है? डेल्टा v। देखो बच्चों, ये क्या होगा यहाँ पर? डेल्टा v। और ये क्या होगा यहाँ पर? डेल्टा i। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पूछा क्या है? परसेंटेज एरर। फाइन। परसेंटेज के लिए जो सिंपल सा प्रोसेस था, दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हम इसी के अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई 100% डेल्टा v/v 100% प्लस डेल्टा i/i 100%। कोई दिक्कत है बच्चों? इसका मीनिंग क्या था? ये था परसेंटेज एरर इन r। यही आपको पूछा है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं डेल्टा v का वैल्यू कितना है बच्चों? 5। v का वैल्यू कितना है बच्चों? 100% प्लस डेल्टा i का वैल्यू 0.2 एम्पियर एंड i का वैल्यू बच्चों 10 इंटू 100%। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। जो कटता है कट कर लेते हैं, 100 to 100 कैंसिल, बट परसेंटेज तो रहेगा 5%। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो ये क्या है बच्चों? 0.2। ये क्या है? 10। सो इस पॉइंट को हम हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 100 to 100 कैंसिल, बट वी गेट ये क्या? 2 एम्पियर है। और नीचे क्या था? वो भी देखो बच्चों, ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट, सो एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी गेट? 2%। फाइनली व्हाट वी गेट? 7%। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। हमने जो लास्ट क्लास में थ्योरी के पार्ट में डिस्कस किया था, उसी का हमने दोनों में यूज़ किया है। सो बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। दीज आर द एग्जाम्पल 2.11 एंड एग्जाम्पल 2.12। बच्चों, अब हमें यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करना है। एग्जाम्पल 2.10 मैंने नहीं लिखा, ऐसा क्यों? इसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हैं, डबल स्टार लगा सकते हैं, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। यहाँ बच्चों मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि बेसिक कैलकुलस मैं आपको करवाऊँगा। ओके, सो हम थोड़ा सा कैलकुलस कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एग्जाम्पल 2.10। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आज आपको करवाऊंगा तो सिर्फ आज उस चीज़ को आप रटेंगे, और हमारा तो मोटिव नहीं है रटना। ठीक है, क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस एग्जाम्पल को करेंगे, बट कुछ एक 2-3 वीडियो के बाद, जब आपका कैलकुलस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल 2.11। रीड करते हैं। फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इज इक्वल टू दिस। ओके, रिलेटिव एरर बताना है। देखो, हमने कल एक 5th पॉइंट किया था थ्योरी के सेक्शन में। अगर हमारे पास z a की पावर n में गिवन है, सो यहाँ जो रिलेटिव एरर है वो क्या आएगा बच्चों? डेल्टा z/z, पावर आ जाती है आगे n डेल्टा a/a।
इसी का हम यूज़ करेंगे। और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है बच्चों, देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ डिवीजन है। सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो होगा ही होगा और इसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखते हैं बच्चों। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू पावर कितना है 4, 4 को आगे ले आएंगे और क्या लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। पावर कितना है 1/3, तो पावर को आगे ले आएंगे डेल्टा बी अपॉन बी। सी की पावर कितना है 1, सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। डी की पावर क्या है 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। दैट इज़ योर आंसर। इतना ही था बच्चों। कंपटीशन यहाँ से आगे स्टार्ट होता है। वो क्या कहता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है आपके पास परसेंटेज एरर इन ए 2%, परसेंटेज एरर इन बी 3%, परसेंटेज एरर इन सी 1%, परसेंटेज एरर इन डी 2%। वो ये डेटा देगा और वो पूछेगा आपसे परसेंटेज एरर इन जेड। सो कोई दिक्कत नहीं है, 100% से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल करने होते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2.12। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है जो बड़ी कन्फ्यूजिंग है, बड़े ध्यान से देखेंगे। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ दिस वन। ये क्या होता है, पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है उसका जो टाइम पीरियड है उसका ये फॉर्मूला है। हम आगे जाके इसको डिराइव भी करेंगे, इसके बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बट अब अभी हमें डिराइव नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ इसका यूज़ करना है। फाइन। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, दिस एल इज़ 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। देखो यहाँ जो स्टेटमेंट है बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, एल कितना है 20 सेंटीमीटर, बोल रहा है नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लेंथ को मेजर करने का 1 mm एक्यूरेसी, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 mm तक ही है। और 1 mm किसकी होती है बच्चों, हमारे पास जो मीटर स्केल होता है उसकी होती है। ठीक है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं 1 mm एक्यूरेसी की बात कहें तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? भाई वो यही कह रहा है ना कि 1 mm एक्यूरेट मेजर कर सकता है वो। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है, यही होता है कि वो कम से कम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। सो ये हो चुका है, देखते हैं हम आगे। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, 100 ऑसिलेशंस हुए हैं पेंडुलम के, इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच। जो हम रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं उसी का यूज़ किया है। ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, सेम मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। सो बच्चों ये सारी चीज़ सेम ही होती हैं, स्टेटमेंट कन्फ्यूजिंग होती हैं। ठीक है बच्चों, और इसका मीनिंग क्या होता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया हमने, लिस्ट काउंट होता है। बट जब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो हमारे लिए ये क्या है, हमारे लिए ये दोनों क्या है, 1 mm एक्यूरेसी एंड 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। हमारे लिए ये क्या है बच्चों, एरर्स हैं कि हम 1 सेकेंड का एरर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकते। समझ गए बच्चों, हम इतना ही एरर कर सकते हैं। और 1 mm एक्यूरेसी का मीनिंग है कि यहाँ हम उसकी जो लेंथ मेजर कर रहे हैं वहाँ 1 mm का ही एरर हो सकता है, इससे ज़्यादा एरर परमिसिबल नहीं है। फाइन, ये लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का होता है और ये हमारे लिए क्या बन जाती है, एरर बन जाती है। फाइन, देखते हैं बच्चों, उस क्वेश्चन को सोल्व करो। टाइम पीरियड लिखो यहाँ पर। पेंडुलम की बात कर लेते हैं, एक बार हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास क्या होगा बच्चों, पेंडुलम होता है। ठीक है, सो ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है।
कैसे? ऐसे ऑसिलेट करता है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। आपने पेंडुलम वाली जो दीवार घड़ी होती है वो भी देखी होगी, मार्केट में भी देखा होगा, वो पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती हैं। देखो बच्चों, यहाँ होता क्या है, जो ये पेंडुलम है वो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या देखना है, टाइम पीरियड क्या होता है। देखो ये उसका मीन पोजीशन है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और ये क्या है आपके पास? मेन पोजीशन। ठीक है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहा जाता है? देखो ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, हम पेंडुलम को यहाँ से यहाँ लेके गए, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। यहाँ से ये आया इस पोजीशन पर, थोड़ा सा और सिमेट्रिकल डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत है बच्चों? और यहाँ से ये वापस आया यहाँ तक, मीन्स मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, इस एक्सट्रीम पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, और इस एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पर वापस आया। यहाँ आके इसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। यहाँ से ऐसे गया, देन ऐसे आया, देन वापस अगेन, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। सभी बच्चों ने ये कर लिया है? मैं इस पर इसको रफ कर देता हूँ। देखते हैं बच्चों, ये बेसिक जो पिक्चर था जो हमने समझ लिया, बट हमें तो न्यूमेरिकल सोल्व करना है। टी को लिख लेते हैं बच्चों। द टी इज 2 पाई एल अपॉन जी। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। हमें क्या निकालना है बच्चों? व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। देखो बच्चों, फिर से वही पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये 1 mm एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बता देता है, बट हमारे लिए क्या होता है, इतना एरर परमिसिबल है। सो यहाँ भी हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन जी निकालना है। फाइन। देखो बच्चों, तो जी का वैल्यू निकालो पहले। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? मैंने क्या किया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। 4 पाई स्क्वेयर, ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, टी स्क्वेयर। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। जी का वैल्यू चाहिए, जी का वैल्यू निकाल लेते हैं। जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर। फाइन। हमें इसके अंदर क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। सिंपल सी बात है, डेल्टा जी अपॉन जी। 4 पाई स्क्वेयर, ये तो एक कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का एरर में कोई रोल नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल्स में डील करेंगे, ओके। सो डेल्टा एल अपॉन एल डिवीजन का है, पावर है तो आगे डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है बच्चों। परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या कर देते हैं हम, 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी 100%। कोई दिक्कत है बच्चों? सो ये हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर, दैट इज योर परसेंटेज एरर इन जी। फाइन। जो भी हम गिवन पैरामीटर्स हैं अब उनको यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो, जो L का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर है और डेल्टा L कितना है बच्चों? 1 mm है। 1 mm को क्या लिख सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। सो वैल्यू पुट करो, 0.1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। ऐसा क्यों किया? ये सेंटीमीटर है तो बच्चों इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। 100% प्लस 2 इंटू, बात करते हैं डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है हमें, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। ये तो 100 ऑसिलेशंस का टाइम है और हमारे पास तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए जो कि कैपिटल टी है, दैट इज योर
जो आपके पास ये टाइम गिवन है, टाइम ये है बच्चों स्मॉल t, 100 ऑसिलेशंस के लिए कितना है 90 सेकेंड। सो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल ऑसिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। इट मीन्स t, मैं एक बार स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख देता हूँ, टाइम पीरियड फॉर 100 oscillations divided by number of oscillations। ठीक है बच्चों, ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंगल ऑसिलेशन। ठीक है, ये वैल्यू मान लेते हैं t है और ये n है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको लिख सकते हैं हमें क्या चाहिए डेल्टा t अपॉन टी। अगर हमें इसका डेल्टा बनाना है, डेल्टा t यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी डेल्टा t, n के ऊपर डेल्टा नहीं लगेगा, क्यों, n तो एक फिक्स नंबर है, 100 ऑसिलेशंस हैं, इन दोनों को डिवाइड करो बच्चों। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। सो डेल्टा t इसको डिवाइड करो इससे, लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड, राइट साइड डिवाइडेड बाय राइट साइड। डेल्टा t अपॉन टी किसके इक्वल होगा बच्चों, डेल्टा स्मॉल t अपॉन स्मॉल t। कोई दिक्कत है, n से n कैंसिल हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं डेल्टा t अपॉन टी है जो डेल्टा स्मॉल t अपॉन टी के इक्वल है। ठीक है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 100 ऑसिलेशंस हैं, 90 सेकेंड टाइम है, क्योंकि फाइनली जो आ रहा है वो सिंगल ऑसिलेशन का रिलेटिव एरर और जो हमारे 100 ऑसिलेशंस का है वो सेम आ रहा है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 1 सेकेंड है डेल्टा टी और टोटल कितने हैं 90 सेकेंड। यहाँ क्या होगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 90 सेकेंड इंटू 100%। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, नहीं। एक बार मैं इस साइड वाले को रफ कर देता हूँ, हम इसको रफ कर दें। देखो बच्चों, कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। पॉइंट हटा लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ क्या बन जाएगा 200। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1/2% प्लस 2 × 10 20/9%। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या बनेगा आपके पास 0.5% और ये क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास 18 और 2 0 2 दूनी 18। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.2%, 2.2% प्लस 0.5% क्या होगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली 2.7%। ये किस में एरर आया है बच्चों, परसेंटेज एरर इन जी। यही एरर क्या होता है आपके पास, क्या होता है बच्चों, दैट विल बी द एरर इन जी 2.7%। और जो आपकी बुक में आंसर लिखा गया है वो क्या लिखा गया है 3%। ठीक है बच्चों, ये 3% क्यों लिखा है, इसका रीज़न क्या है, हम थोड़े टाइम के बाद जब सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे वहाँ देखेंगे। ठीक है, वो ऐसा क्यों कर देते हैं, जो भी होगा फॉर द टाइम बिंग 2.7 को आप 3% लिख सकते हो, बिकॉज ऐसा एनसीईआरटी में गिवन है, बट इसका रीज़न है। ठीक है, आप इसका रीज़न कब समझेंगे, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को करेंगे एंड राउंडिंग ऑफ करेंगे। ठीक है, सो आपको ये न्यूमेरिकल करना है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।